नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेशेंट की कहानी बताने जा रहा हूँ और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि उस कहानी ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। 1 या 2 साल पहले की बात है, एक पेशेंट आए मेरे पास। मैं ऑफ कोर्स नाम नहीं लूँगा, बट मैं थोड़ा उनका प्रोफाइल बताऊँगा आपको। बहुत ही अच्छे एजुकेटेड पेशेंट थे। आईटी से इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी थी, आईएम से एमबीए कर रखा था, एक अच्छी कंपनी में काफ़ी अच्छा पैकेज था, बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे। और वो आए और हमने कंसल्टेशन शुरू किया और उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, अच्छा पैसा कमाता हूँ, अच्छी वाइफ है, बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी भी लाइफ में खुश नहीं रहा मैं। ज़िंदगी में कभी खुशी महसूस की ही नहीं। जब मैं पढ़ाई भी करता था तो मैं पढ़ लेता था, एग्ज़ाम दे देता था, अच्छे नंबर आ जाते थे, बट मुझे कभी हैप्पीनेस नहीं मिलती थी। और वो बोलते हैं वही चीज़ आज भी चल रही है कि अच्छी नौकरी है, काम कर लेता हूँ, काम में कोई दिक्कत नहीं है, बट देखता हूँ बाकी लोग एक्साइटेड रहते हैं, वो कुछ और अच्छा अचीव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे हमेशा एक लेवल की सैडनेस ही रहती है मन में, एक लेवल का इनडिफरेंस सा रहता है। चाहे घर में कुछ अच्छा खाने को बन जाए या कोई अच्छी मूवी आ जाए, मेरा मूड कहीं बहुत अच्छा नहीं होता। किसी से बहुत ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता, नींद ठीक ठाक आ जाती है, काम कर लेता हूँ, बट लगता है कि कुछ मिसिंग है। और मैंने पूछा उनसे कि ये ऐसा कब से चल रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे कि ऐसा तो बहुत साल हो गए, 8, 10, 12 साल, जब से मुझे याद है, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, जब से समझने लायक हूँ, तब से ऐसा चल रहा है। दोस्तों, इसको एक बीमारी कहा जाता है जिसको हम बोलते हैं डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया डायग्नोज करने से पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं पता करनी, जो कि मैंने उनसे भी पूछी। मैंने उनसे पूछा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ और गोल था, आप कुछ और करना चाहते थे, आप अपनी फैमिली लाइफ से खुश नहीं हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ और नहीं करना चाहता, मेरी वाइफ भी अच्छी है, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी अच्छे हैं, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ, इसीलिए मैं परेशान हूँ कि मैं दुखी हूँ क्यों। तब हमने उनको बताया कि देखिए, अगर ऐसा है तो शायद आपको डिस्थाइमिया की दिक्कत है। डिस्थाइमिया को आप समझ सकते हैं एक तरीके से डिप्रेशन का छोटा भाई। डिप्रेशन में सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, नींद भूख खराब होने लगती है, आदमी काम नहीं कर पाता। डिस्थाइमिया में मोटा मोटा चीज़ें चलती रहती हैं, नॉर्मल चलती रहती हैं, लेकिन इंसान खुश नहीं रहता है। तो मैंने उनको डिस्थाइमिया के बारे में समझाया कि ये प्रॉब्लम होती है, हो सकता है आपको हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा डिस्थाइमिया की वजह क्या है। मैंने उनको बोला कि देखिए, एग्जैक्ट वजह तो किसी को नहीं पता, बट साइंस जहाँ तक पहुँची है वहाँ तक हम ये कहते हैं कि जो खुशी है, जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं दिमाग के, या हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दिमाग के, वो कुछ लोगों में कम होते हैं और कई बार उनकी वजह से उनमें डिस्थाइमिया होता है। तो मैंने उनको बोला देखिए, ट्राई करते हैं ट्रीटमेंट का, कई पेशेंट्स में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, शुरू करते हैं ट्रीटमेंट। मैंने कुछ मेडिसिन स्टार्ट की और मैंने कहा कि हम लगभग 2 हफ्ते बाद मिलेंगे। 2 हफ्ते बाद वो वापस आए, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, 1 पैसे का फ़र्क नहीं पड़ा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करिए, कई बार मेडिसिन का रिजल्ट आने में टाइम लगता है। मैंने थोड़ा मेडिसिन चेंज करके 1 महीने की मेडिसिन दी इस बार। 1 महीने बाद वो वापस आए, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने उनको फिर से बोला कि देखिए 8-10 साल की दिक्कत है, लेट्स हैव सम मोर पेशेंस, थोड़ा और रुकिए। मैंने थोड़ा और मेडिसिन चेंज किया। लगभग 1 महीने बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब अब कुछ चीज़ें बदलनी शुरू हो रही हैं, मुझे कुछ चीज़ें ठीक लगने लगी हैं। अब मन जो हमेशा उदास रहता था वो थोड़ा ठीक फील कर रहा है, हमेशा परेशान फील नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे लग रहा है कि जो कॉम्बिनेशन हम अब यूज़ कर रहे हैं ये असर करना शुरू कर रहा है। थोड़ा सा उसके डोजेज में मैंने और चेंजेस किए और उनको फिर से 1 महीने बाद बुलाया। ट्रीटमेंट के लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने बाद एक बार वो मेरे पास आए, काफ़ी इम्प्रूव हो चुके थे और मुझे उनकी बात याद है आज तक। उन्होंने मुझे आके बोला कि डॉक्टर आई फील चीटेड। मुझे उन्होंने आके बैठे और बोला डॉक्टर आई फील चीटेड। तो आई वॉज टेकन अबैक, मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि ये चीटिंग की बात कहाँ से कर रहे हैं। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोले डॉक्टर साहब, अगर ये सिर्फ 3 महीने की दवाई या साढ़े 3 महीने की दवाई ने मेरे माइंड में इतना चेंज ले आया, मैं अब इतना बेटर फील कर रहा हूँ, मैं अपना नॉर्मल फील कर रहा हूँ, तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी के जो 12 साल ख़राब किए वो क्यों किए? मुझे लग रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है लाइफ में। मैंने ज़िंदगी के 12 साल ख़राब कर दिए सिर्फ एक ऐसी चीज़ के लिए जो 3 महीने एक छोटी सी टैबलेट खा के ठीक हो गई। और मुझे आज तक उनका वो एक्सप्रेशन याद है, उनकी वो बात याद है कि ये कितनी सही बात है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अच्छा सोचेंगे तो ठीक हो जाएगा, दौड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा, खुश रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं ठीक से काम नहीं कर रहा हूँ, घर वालों को समझाते रहते हैं, लोग ज्ञान देते रहते हैं कि योगा करो, ये करो, वो करो, और सालों साल बर्बाद होते आते हैं।
अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ 3 महीने या 4 महीने की मेडिसिन से इम्प्रूव हो सकती है, तो उसको ना लेना अपने आप से चीटिंग नहीं है क्या? और मुझे उनकी वो बात आज तक याद है। अक्सर मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको वो कहानी ज़रूर सुनाता हूँ। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ का इलाज दवा ही है। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो मेडिसिन खा के भी इम्प्रूव नहीं होते। लेकिन बात यह है कि क्या उन कुछ लोगों के चक्कर में जो इम्प्रूव नहीं होते, हमें अपने साथ ट्राई करना बंद कर देना चाहिए क्या? तो इस कहानी का एक ही कंक्लूजन है, एक ही लेसन है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, कि मेडिकल साइंस परफेक्ट तो नहीं है। आज की तारीख में भी मैं ये दावा नहीं कर सकता कि हर पेशेंट जिसको डिप्रेशन है उसको मैं ठीक कर दूंगा या कोई और साइकेट्रिस्ट ठीक कर देगा। ऐसा नहीं है, कई लोगों में इंप्रूवमेंट नहीं आता। बट जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं जिनमें इंप्रूवमेंट आता है, क्या उनको ये ट्राई नहीं करना चाहिए? जो चीज़ ठीक हो सकती है उसका इलाज ना करवा के क्या आप अपने साथ गलत नहीं कर रहे हैं? तो इस कहानी का कंक्लूजन यही है कि अगर आपके अंदर, आपके किसी जानकार के अंदर, आपके किसी दोस्त के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ट्रीटमेंट ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रीटमेंट वर्क, और यू विल बी डूइंग योरसेल्फ अ बिग फेवर। आप अपने साथ एक बहुत अच्छा काम करेंगे अगर आप इन सब चीज़ों से निकल के एक नॉर्मल लाइफ पे आ जाएंगे। देखिए, लाइफ बहुत बड़ी नहीं है, कुछ ही सालों की ज़िंदगी होती है, उनको उदासी में और डिप्रेशन में मत बिताइए। सिर्फ इस बात की वजह से कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं दवाई नहीं खाऊंगा, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ बातें समझा पाया हूँगा इस वीडियो में, और प्रयास हमारा ये रहता है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ सही बातें बताई जाएँ। गलत बातें बताने वाले बहुत लोग बैठे हैं, सही इन्फॉर्मेशन कोई देता नहीं। हम उसी गैप को प्लग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।